नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज। मैं मौजूद हूँ इस समय पटना के धरती पर, जो यहाँ बहुत विशाल रैली निकाला गया है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी के तरफ से, जो हमारे उसी में का कार्यकर्ता लोग जो मिल चुके हैं। आइए हम सीधा उन्हीं लोग से बात करेंगे। हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया है। आज बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। इतना अच्छा भीड़ है, हमारे नेता के प्रति इतने समर्पित कार्यकर्ता पूरे बिहार से कोने कोने से आए हैं। इसलिए सभी जो यहाँ भाई बंधु आए हैं उनको हम करबद्ध रूप में हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद देते हैं। तो सर, देखा जा रहा है तो बिहार में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? महंगाई देखिए, महंगाई अभी हम लोग शिक्षा पर बात किए, रोजगार पर, महंगाई भी कंट्रोल धीरे धीरे हो जाएगा, उस पर भी हमारे सरकार काम करे। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री ने GST पर काम किया, अब जिसके चलते देखिए गाड़ी जो महंगी हो गई थी 4 व्हीलर, वो सस्ती हो जाएगी। अच्छा, 4 व्हीलर सस्ती कराने वाले हैं आपका पार्टी के लोग? जी NDA के लोग के कारण ही 4 व्हीलर अब लोगों तक पहुँच पाएगा। गरीब तबके के लोग भी चाहेंगे तो ले पाएंगे। अच्छा, तो फिर देखा जाए सर, तो मान लीजिए बिहार में देखा जा रहा है तो कंपनी बहुत कम कंपनी है, आदमी जाता है बाहर कमाने, क्यों मार खा के आता है ऐसा? तो देखिए, अभी तक हम लोग रोड कानून व्यवस्था पर काम किए। अब इस बार जो सरकार बनेगी 25 के बाद, 25 से 30 जो बनेगी, हम लोग का सरकार का मुख्य एजेंडा ही है रोजगार। और DM जितने भी हैं, जिला के DM, सबको भूमि अधिग्रहण का नोटिस गया है। अब सब लोग भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं और फैक्ट्रियां लगने की, फैक्ट्री कैसे लगेगी इस पर एक एजेंडा बना है। और बाहर के लोग कैसे निवेश करेंगे, जो टैक्सेस लगते थे वो उस स्लैब को कम कर दिया गया है, ताकि आसानी से लोगों को ज़मीन भी मिल जाए कम रेंट पर, और आसानी से वो लोग अपना फैक्ट्री वगैरह लगा सकें। तो देखा जाए सर, तो PM मोदी के माँ को कोई ने गाली दे दिया जी। तो गाली दे दिया तो उसने वो निर्णय लिए कि 4 तारीख को पूरा बिहार बंद होगा। जी, बंद होगा ना जी। लेकिन यही बिहार के लोग अगर बाहर जाकर मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, तो क्यों नहीं बिहार बंद होता है? कैसे नहीं बिहार बंद होता है? कैसे? महाराष्ट्र में उस तरह की घटना हुई थी, घृणित घटना, तो उसके लिए हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे इस चीज़ का समर्थन किए ना कि बिहारियों के साथ गलत हुआ। NDA के लोग उस पर उठाए ना सवाल, फिर उस पर कार्रवाई हुई ना। तो कैसे आप कहते हैं कि नहीं कुछ होता है? इस राज्य में कोई गलती करेगा तो उसको भाई सजा मिलेगी। देखा जाए तो सर, मान लीजिए अगर जो गाली दिया है उसको क्या होना चाहिए? गाली जो दिया है उसको कानून सम्मत कार्रवाई होगी, उसमें क्या होना है? कानून उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है, और जो लोग करवाए हैं वो बिहार बंद करके हम लोग ये एक संदेश देने का कोशिश किए हैं, जो गलत करिएगा भाई बिहार बंद करके। पूरे बिहारवासी साथ थे, नरेंद्र मोदी के साथ थे बिहारवासी की भाई ये गलत हुआ है। उनकी माताजी का देहांत हो गया है, फिर भी उनको गाली दिया गया एक भाई सम्मानित मंच से, तो ये गलत बात है ना। उसमें माननीय राहुल गांधी हैं, क्योंकि माँ होती है ना। माँ देखिए, सबकी माँ होती है, हमारी, आपकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की, सबकी माँ सबके लिए सम्माननीय है। उनके प्रति यदि कोई भी करते हैं, किन्हीं के लिए भी करते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, तो सर मान लीजिए बिहार में बार बार क्यों बाढ़ आ जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? बाढ़ तो ये प्राकृतिक घटना न है। प्राकृतिक घटना को रोका नहीं जा सकता है। अमेरिका में भी बाढ़ आ रहा है भीषण, लेकिन देखिए कि अब बहुत तरह का जो है ना, बहुत तरह का उपाय किया गया है, बहुत सारा कंट्रोल हो रहा है। अब वो वाला बात नहीं है। अब देखते हैं बिहार के हर एक क्षेत्र को सड़क से जोड़ दिया गया है। कोई भी दिक्कत होती है तो आसानी से वहाँ पर NDRF टीम पहुँच जाती है, और सब जगह जो भी सहायता किया जाना चाहिए एकदम समुचित रूप से, इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से देख रहे हैं इस चीज़ को। तो मान लीजिए यही बिहार में आपका जवैनिया गांव था, वो डह गया, डहा कि नहीं डहा? जी, वो तो देखिए अचानक ज़्यादा पानी, इतना पानी का कोई भी नहीं, हम कोई भी नहीं सोचे होंगे। अभी देखिए मौसम साफ है, हो सकता है बारिश बहुत तेज हो जाए। इस तरह का पंडाल नहीं बना है, हर समय पानी यहाँ जम सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक अलग प्राकृतिक, जैसे कोरोना आया, इसकी क्या तैयारी हुई, लेकिन उसको भी हम लोग एक तरीके से उसको कंट्रोल करने का काम किए। जी, लेकिन मान लीजिए यही ढानहा के पास एक गांव है जी,
वहाँ कुछ दिन पहले से वो लोग सूचना दिए, लेकिन सूचना के जारी न करते हुए मान लीजिए वहाँ का कुछ गांव डह गया है, कुछ घर जो डह गया है, जो बचा भी है उसको मान लीजिए वो लोग उजाड़ के अब दूसरी जगह बसने के लिए अब जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हुआ? अर्थ देखिए, ये प्राकृतिक घटना है। अब इसमें यही होगा, प्रशासन की तरफ से ये किया जा रहा है कि उनको अलग से सहायता राशि देकर उनको अलग से फिर बसाया जाएगा। अच्छा, एकदम ये होगा, यानी उनको मुआवजा देकर जी के आप लोग एकदम, बसाएंगे। जी एकदम बसाया जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? किस मामले में? मान लीजिए आपका एनडीए का आज कार्यक्रम है, कार्यकर्ता हैं, उसमें आज किस पार्टी से हैं? हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा से ही हैं। जी, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से पार्टी से हैं आप, तो मान लीजिए आज इनका बहुत विशाल रैली निकला, तो बिहार के एनडीए में क्या आप कहेंगे कि हाँ, क्या बिहार के चुनाव के बारे में क्या बताएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिहार के एनडीए में ही है। हमारे नेता ने कहा ही है कि हमारी तैयारी पूरे 243 सीटों पर है। अच्छा, जहाँ जहाँ हमारा पार्टी का होगा वहाँ भी, और जहाँ हमारे पार्टी का नहीं होगा हर जगह हम तैयार हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। तो फिर मान लीजिए आपकी क्या ऐसा तो नहीं होगा कोई खेल हो जाएगा अभी? नहीं नहीं, कोई खेल नहीं होने जा रहा। खेल वही होगा कि एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए आप लोग को क्यों आप लोग आरोप लगता है आप लोग के ऊपर कि आप लोग वोट चुरा लेते हैं? देखिए, ये सब आरोप विपक्ष का काम है। अब उनकी सरकार बनी तो वोट चोरी नहीं होती। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये जो कह रहे हैं वोट चोरी हो गई है, क्या उस पर लिखा हुआ है ये राजद का वोटर है, ये फलाने का वोटर है? ऐसा कुछ लिखा होता है क्या? वो तो काम एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। उसमें स्कूल वाले शिक्षक हैं, उनको क्या पता है कि कौन राजद का है और कौन एनडीए का है? बात तो आपका सही है, लेकिन मान सपोज दैट कहीं गलती होती भी है तो वो सारे वोट कट रहे हैं ना, उसमें एनडीए के भी कट गए होंगे। ऐसा कुछ थोड़े कि केवल राजद के कटे होंगे। वो गलती हो सकती है, उसका सुधार का भी हम लोग अभी एसडीएम के साथ हम लोगों का मीटिंग होता है। उन्होंने पूरा तैयारी कर रखा कि हर हाल में सुधार होना है और जितना बढ़िया से हो सकता है हर नाम को जोड़ने का काम करना है। लेकिन जन स्वराज को लेके आप क्या कहेंगे? कहीं नहीं है जन स्वराज, केवल उनका वो बताते ही हैं, उनके तो नेता ही बताते हैं 20% वोट हवा में होता है, ये उनके नेता का कहना है, तो वो हवा में ही है अभी। आप क्या कहेंगे सर? हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपका चैनल का भी। आप एनडीए का मान लीजिए आज भाव या कार्यक्रम हो रहा है, आप क्या कहेंगे? इसमें तो एनडीए का हम लोग साथी एक हैं, एक कड़ी में कड़ी जोड़ कर चलने वाले हम लोग हैं। एनडीए फिर से अब है कि एनडीए का ही सरकार बनेगा। 2025 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश। अच्छा, हाँ, यानी एनडीए आपकी फिर जीत रहा है क्या? एकदम जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। काम हम करेंगे तो जीतेगा कौन? हाँ, काम जितना हम कर रहे हैं कि यही देखिए वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता था हम लोग 1100 किए, अच्छा, और महिलाओं के लिए 10,000 का सृजन रोजगार के लिए हम लोग पैसा भी देने के लिए ऐलान कर दिए। तो बड़ा बताइए कि विकास नहीं है तो क्या है? यही ना विकास कहा जाता है। तो फिर मान लीजिए, और आप मान लीजिए देखा जा रहा है तो बिहार में बार बार बाढ़ आ जा रहा है, गांव डह जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अरे बिहार में बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ भी तो रहा है। यही देखिए वाल्मीकि नगर लोकसभा कहिए या वाल्मीकि नगर विधानसभा कहिए, वहाँ पर देखिए कि इस समय भूखा लोग हो सकता है कि सोएंगे लोग। कारण है कि जब ऐसा है अकस्मात हो गया कि पानी एक बूंद नहीं हो रहा है, तो जब नहीं हो रहा है या कहीं दो रहा है, तो पहले बताइए कि किसका कमी? सरकार की कमी थोड़ा है, वो प्रकृति का देन है। अच्छा, कि कहीं बाढ़ हो जाता है, कहीं सुखाड़ हो जाता है। तो आप मान लीजिए प्रशांत किशोर को लेके क्या कहेंगे जो जन स्वराज पार्टी के? अरे प्रशांत किशोर तो पहले से जानते हैं लोग कि सब इधर से उधर खाली वो प्रचार करते थे। प्रचार करते करते वो लोग उधर सोचे कि अब हम नेता बन जाए, तो नेता इतना आसान नहीं है प्रशांत किशोर को बनना। हाँ, अभी इतना आसान नहीं है। वो तो हवा अभी हवाई में चल रहे हैं। जितना है आप देख रहे हैं कि उनके साथ लोग हैं, वो लोग लास्ट में देखिएगा कि सारा लोग एनडीए में सरकार बनाएगा, एनडीए का सरकार ही बनेगा। यानी उनके साथ सिर्फ आदमी का उठना बैठना है, लेकिन एनडीए में जाएगा। एनडीए में जाएगा। अच्छा, हाँ, तो फिर मान लीजिए बिहार को लेके आप क्या कहेंगे? अब बिहार में क्या? बिहार तो विकसित राज्य होगा। बिहार में तो सब रोजगार होगा। जैसे कि है कि कहे हैं नीतीश बाबू कि हम
एती रोजगार और एती नौकरी दोनों देंगे। तो बताइए कि जब दोनों मिलेगा तो जो रोजगार करने वाला रोजगार करेगा, जो नौकरी करने वाला नौकरी करेगा। बिहार में यानी कंपनी अब बैठने वाली है, बैठे की तो जरूर, तब यही तो हो रहा है इस समय। ये जमीन का सुधार हो रहा है कि जिसका जमीन है उसको दिया जाए, जो गरमजरुआ जमीन उसको छांटा जाएगा तभी तो कंपनियां बैठेगी सब। जो मान लीजिए जो गरमजरुआ बता रहे जमीन यानी उसको छाट के उसी जमीन भूमि पर यानी कंपनी बैठेगा। तो उसमें है कि जो गरमजरुआ कई ढंग का होता है, जो पब्लिक का दे दिया गया है वो तो दे दिया गया है, जो बचा है कोई जोत रहा है चाहे कोई रेती कर रहा है और जमीन किसी का नाम से नहीं, वो तो जमीन एक जगह होगा, एक जगह करके उसके बाद में उसमें कंपनियां बैठेगी। और देखा जाए तो बिहार में क्यों इतना महंगाई बढ़ रहा है? महंगाई कहाँ बढ़ रहा है? आप देखिए, पहले बात सुनिए, पहले आज 20 वर्ष पहले 25 वर्ष पहले का उठा लीजिए, उस समय लोग साइकिल से चलता था। अच्छा, आज मोटरसाइकिल से चलता है। जो मोटरसाइकिल से चलता था वो आज कार पर चल रहा है। तो महंगाई किधर है? तो कहाँ है? दिखलाइए हमको महंगाई। सामान पे लेकर महंगाई है, सामान के लेकर महंगाई। ये पहले बताइए, पहले मजदूरी कितना मिलता था? पहले आप बताइए कितना मिलता था? पहले 200 150, पहले तो 150 रुपया महीना लोग कमाया है। उस समय कपड़ा भी नहीं मिलता था। आज देखिए कि विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ है? आज देखिए कि जो पहले साइकिल पर चलता है वो मोटरसाइकिल पर चल रहा है, जो मोटरसाइकिल पर चलता था वो कार से चल रहा है, स्कॉर्पियो चल रहा है। तो बताइए कि महंगाई रहती तो गाड़ी कहाँ से चलता? यानी महंगाई नहीं बढ़ रहा है। महंगाई तो नहीं है, आमदनी भी क्या बढ़ रहा है? आमदनी भी बढ़ा है सर। अच्छा, आमदनी बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। ये बिहार में यानी कंपनी अब लग जाएगा ना? एनडीए सरकार आएगी तो लग सकता है कंपनी। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? हमारे चुनाव के सर। हाँ, धन्यवाद भाई, आपने बोलने का मौका दिया। अभी हम जो मेरे नेता का जो अभी जो यहाँ पे उनके प्रति लोगों का जो प्यार दुलार दिख रहा है, काफ़ी वो है राष्ट्रीय मोर्चा को मजबूत करने के लिए पटना में अभी सभी लोग उपस्थित हुए हैं और काफ़ी प्यार दिख रहा है। और आप प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर से कुछ भी होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जवाब देगी और सब जानती है, और सिर्फ वो पिछड़े समाज के नेताओं को टारगेट करते हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है प्रशांत किशोर को। अब मेरे नेता का जो प्यार है और जनता के प्रति आप देख ही रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि आपकी जनसुराज आने वाली है। नहीं, वो कुछ नहीं, उसके एक टिकट उनका भी मतलब एक कैंडिडेट भी सही नहीं है, और जिसको टिकट देंगे और पिछड़े समाज से वो नफरत करते हैं। बिहार सर रफ्तार पकड़ चुका है, बिहार एनडीए के लिए रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लेकिन बताया जा रहा है सर की जनसुराज आने वाली है आपकी। सर जनसुराज तो आई थी, लेकिन उसका अब धीरे धीरे बदहाल होते जा रहा है। जनसुराज का कोई काम धंधा सब ठप होते जा रहा है। विकास उसका खत्म है। एनडीए अब रफ्तार पकड़ चुकी है। बिजली फ्री कर दिया। अच्छा, बिजली फ्री कर 125 यूनिट एनडीए सरकार की ओर से बिजली फ्री हो गया। और जैसे रफ्तार पड़ चुका, जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, जगह जगह इंडस्ट्रीज खोला जाएगा, जगह जगह जैसे लोगों शिक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगा। 35% महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है, नौकरी में वैकेंसी दिया जा रहा है। एनडीए सरकार रफ्तार पकड़ चुकी है और इस बार हर हाल में एनडीए सरकार की फाइनली जीत तय है। तो तय है, यानी एनडीए आपकी लिख के दे रहे हैं आप लोग आपकी जीत। हाँ, 102 सीट पर लड़ रही है एनडीए सरकार। 102 में 90+ रहेगा। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे? हमारा नाम करण सिंह राठौर है और हम आईटी सेल के जिला अध्यक्ष हैं शिवहर के। अच्छा सर, जिला शिवहर से आए हैं। आप क्या पूछना है सो बोलिए। मान लीजिए देखा जा रहा है एनडीए का भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है यहाँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो पार्टी अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ उपस्थित है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी परिसीमन सुधार संवैधानिक अधिकार पर जो ये रैली किए हैं, ये जनहित से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। पिछले 50 साल में भारत में साउथ के राज्य में, दक्षिणी राज्य में जो है कि आपको परिसीमन का हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में परिसीमन की सुधार नहीं हुआ है पिछले 50 सालों में। जब यहाँ परिसीमन का सुधार होगा
तब यहाँ सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे अभी 40 MP है बिहार में, तो वो बढ़कर 60-65 हो जाएगा। एक MP पर करीब 19 से 20 लाख जनसंख्या होती है, लेकिन अभी बिहार का जो मूल समस्या है वो एक MP को 30 से 35 लाख जनसंख्या पर एक MP है। तो जब MP की संख्या बढ़ेगी, अभी 243 सीट है पूरे बिहार में विधानसभा में, वो बढ़कर 300 प्लस हो जाएगी। तो जब विधायक अधिक होंगे, सांसद अधिक होंगे, क्षेत्र अधिक होगा, तो विकास की राशि बढ़ जाएगी, तो विकास और अधिक होगा। ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें सभी लोगों का समर्थन है और बिहार राज्य को इससे बहुत फायदा होगा। यानी NDA सरकार आपकी फिन बने। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप एक मुद्दा बता दीजिए, जन सुराज को लेके आप क्या कहेंगे? जो प्रशांत किशोर के बहुत आवाज़ चल रहा है कि अलग चीज़ है। सभी लोग चुनाव के समय में सभी लोग अपनी अपनी पार्टी की बात को जनता के बीच में रखते हैं। जनसुराज भी अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन 2025 नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से NDA की सरकार बनेगी और विकास का रफ्तार जो चल रहा है वो दुगुने रफ्तार से चलेगी। जय हिंद, जय भारत।